ससुराल का प्रवचन। हरि बोल। हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है वो व्यर्थ है अगर हम अपने जीवन में अपने आचार और विचार को सही नहीं रखते हैं। हम यहाँ सत्संग सुनने आए हैं और फिर यहाँ से घर जाकर वही बहुओं को ताने दे तो इस सत्संग का कोई अर्थ नहीं है बहनों। मैं तो कहती हूँ कि अपने मन को इतना काबू में कर लेना चाहिए कि अगर बहू से कोई गलती हो भी जाती है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, उसे अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए। आखिर वो भी तो अपना घर छोड़कर हमारे घर आई है, हमारे घर को संवार रही है, और हम ही है कि उन बहुओं को ताने मारते हैं, उन्हें आज़ादी नहीं देते हैं। ये तो मनुष्य जीवन पर एक कलंक की भांति होता है। इसीलिए आज हम यहाँ वचन लेते हैं कि आज से हम सब अपनी बहुओं के साथ मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे और उन्हें बेटी की तरह रखेंगे। जानती हूँ आपको ये वचन सुनकर काफी अच्छा लग रहा होगा ना। यहाँ आई औरतों को भी ऐसा ही लगता है जब वो नम्रता के प्रवचन सुनती है। तो आइए सुनते हैं कि नम्रता के बारे में बाकी सबके क्या विचार हैं। मेरा तो दिल खुशी से भर जाता है जब नम्रता बहन इतने अच्छे शब्द कहती है। तो उनके प्रवचन को सुनकर तो मैं घर जाकर अपनी बहू के साथ बहुत ही प्यार से बर्ताव करती हूँ। पता है, अब तो हम दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी हैं। अरे सच कहा, उस दिन मेरे बहू और मेरे बीच में कहासुनी हो गई थी, लेकिन जब मैंने याद किया कि नम्रता बहन हमें क्या सिखाती है तो मैंने तुरंत ही जाकर अपनी बहू को गले से लगा लिया, और तो और हमारे बीच का मसला भी सुलझ गया। इसीलिए तो आसपास की कितनी गलियों की औरतें आती है यहाँ नम्रता बहन का सत्संग सुनने को। सच कहा, वो हमें इतना अच्छा प्रवचन सुनाती है तो अपनी बहू पूजा के साथ तो कितना अच्छा बर्ताव करती होंगी, है ना? और नहीं तो क्या, पूजा तो बहुत किस्मत वाली है कि जो उसे नम्रता बहन जैसी सास मिली है। यही नहीं, नम्रता बहन का पूरा परिवार भाग्यशाली है कि उन्हें नम्रता बहन जैसी इतनी गुणी और सद्विचार वाली व्यक्ति उनके घर में है। उनका परिवार तो उन्हें बहुत मानता होगा। तो सुन लिया आपने कि हमारी नम्रता जी की कितनी तारीफ हो रही थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके प्रवचन सुनकर तो कई सारे औरतें बदल चुकी थी। इसीलिए नम्रता अपने परिवार के हर सदस्य को प्रवचन और सलाह देती थी जिससे उनका जीवन और बेहतर हो सके। अरे पूजा बहू, ये क्या, आज फिर तुमने सब्जी में तेल ज्यादा डाल दिया। अरे थोड़ा संभल कर हाथ चलाओ ना बहू। माँ जी, कहाँ तेल ज्यादा है? अब पूरी रूखी सूखी सब्जी तो नहीं बना सकती हूँ ना। थोड़ा तो तेल और मसाला होना चाहिए ना, नहीं तो सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। अरे जब मैं खाना बनाती थी तब पानी में भी बनाओ ना तो इतना स्वाद होता था कि सारा परिवार उंगलियां चाटता रह जाता था। और तुम इतना तेल मसाला और पता नहीं क्या क्या डालती हो, लेकिन खाने में स्वाद तो होता नहीं। इतना अच्छा खाना तो है माँ, आप तो बेवजह ही पूजा को सुना रही हैं। यही संस्कार बाकी रह गए अब, हैं? माँ के सामने जवाब देने के। अरे मैंने जवाब कहा दिया आपको, मैं तो बस कह रहा हूँ कि आसपास के कितने लोग मेरे कहे को अपनाते हैं, उनका कितना भला हुआ है तुम लोगों को पता भी है। उनसे पूछोगे तो पता चलेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो इन्हें जवाब देना है बस। अरे माँ, आप तो ऐसे ही गुस्सा हो रही हैं। ठीक है, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। और तुम्हारा लाडला कहाँ है, विराट? उसे पता नहीं कि हम सब 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते? आ गया दादी, सॉरी, वो ना दोस्त का फोन आ गया था। बस यही काम रह गया है आजकल के बच्चों का। कभी शाम को मेरे सत्संग में आना तो मैं बताऊंगी कि जीवन को कैसे सार्थक बनाते हैं। शाम को सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते, वो शरीर के लिए जहर के समान होता है। ये जो तुम जिम जाते रहते हो ना, अगर 7 बजे तक खाना खा लोगे तो वो भी नहीं जाना पड़ेगा। जी दादी। कल तुम आ जाना शाम को मेरे सत्संग के वक्त। पूजा बहू, इसे भेज देना। तुम तो कुछ इसे सिखाओगी नहीं, मुझे ही सिखाना पड़ेगा। जी माँ जी, मैं भेज दूंगी इसे। नम्रता के प्रवचन और उसका बर्ताव अपनी बहू और परिवार के साथ बिल्कुल अलग था। जहां वो बाकी सबको बहू की कदर करने को कहती, वहीं खुद बहू के ऊपर उसने कई सारे नियम और कानून बना रखे थे। मम्मी, मुझे नहीं जाना है दादी के सत्संग में। विराट, तुझे पता है ना, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर वो मुझे सुनाएंगी कि तूने ही विराट को बिगाड़ के रखा है। ठीक है, जाता हूँ मैं। और देख, दादी जो भी बोले ना, उनसे कुछ कहना मत, चुपचाप सुन लेना।
सत्संग चल रहा था, सब लोग बैठे थे और नम्रता प्रवचन दे रही थी। आजकल ये सारी बीमारियां हमारे खान पान के कारण हो रही है, लेकिन क्या करें, आजकल के बच्चे सुनते भी नहीं है। बाहर का खाना, फोन, टीवी, गेम्स, इन्हीं सब में इनका पूरा दिन चला जाता है। इसीलिए आज यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं, उन्हें अगर अपनी सेहत संवारनी है तो शाम के 7 बजे के बाद खाने को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर ये नियम आजकल के बच्चे, बूढ़े, जवान अपना लेते हैं तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको कोई भी बीमारी कभी जकड़ नहीं पाएगी। मैंने तो हमारे घर में यही नियम रखा है। देखिए, मेरा पोता यहाँ है, वो भी इसी नियम का पालन करता है। नम्रता की बातें सुनकर वहां बैठी हर महिला उनके लिए ताली बजाती है और उनकी तारीफ करने लगती है। लेकिन नम्रता सिर्फ बाहर ही नहीं, लेकिन घर में भी सबको अलग अलग बातों पर प्रवचन देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे नरेश, मैंने देखा कि तू बहुत चाय पीने लगा है। इतनी चाय सेहत के लिए ठीक नहीं है। पता नहीं इस घर के लोगों को सही ढंग से जीना क्यों नहीं आता। एक ये मेरा बेटा है जो चाय पे चाय पिए जा रहा है, दूसरी मेरी बहू जिसने अभी तक मुझे नाश्ता भी नहीं पूछा। अरे माँ जी, बस मैं आ ही रही थी, इनका टिफिन पैक कर रही थी ना, उसमें थोड़ी देर हो गई। ऐसे तो कोई पकवान नहीं बनाती है जिसमें तुझे इतनी देर लग जाए। वही रोज की रोटी सब्जी तो बनाती है। नहीं माँ जी, आज मैंने आलू की सब्जी, मसाला पूरी और मीठे में हलवा भी बनाया है। ये देखो, और इतना सब किससे पूछकर बनाया तूने? राशन की बर्बादी करना है ये, ऊपर से तेल वाली चीजें बना दी। माँ जी, आप ही तो कह रही थी ना कि रोज रोज रोटी सब्जी खाकर उब गई हूँ मैं तो। फिर जबान लड़ा रही है। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जा यहां से। मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर नाश्ता लेकर आ, और सुन, 1 कप चाय भी रख देना मेरे लिए। अरे माँ, अभी तो आप मुझसे कह रही थी चाय नहीं पीनी चाहिए। हाँ, तो मैं तेरी तरह बार बार थोड़ी ना पीती हूँ चाय। वो कहते ना, जो लोग ज्यादा ज्ञान देते हैं वो खुद उस पर कभी अमल नहीं कर पाते। बस हमारी नम्रता का भी यही हाल था कुछ। हरि बोल। अरे आजकल की सास को तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि उनकी बहू मायके जाए। पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं वो। अरे आपकी बहू भी तो किसी की बेटी है ना, उसका भी तो मन करता होगा ना अपने मायके वालों के पास जाने का, उनसे मिलने का। आपका बेटा तो आपके पास ही रहता है, लेकिन वो आपकी बहू, वो बेचारी अपने माता पिता से दूर आपके घर की सेवा कर रही है, आपकी सेवा कर रही है। अगर वो 2-4 दिन मायके हो भी आई तो कौन सा आसमान टूट जाएगा। अपनी बहू के मन को मत तोड़िए, जाने दीजिए उसे मायके। और ये आपका भी तो घर है, अगर आपने कुछ दिन काम कर लिया तो आप घिस थोड़ी ना जाएंगी। नम्रता की बातें सुनकर पूजा को कुछ दिन पहले वाली घटना याद आने लगती है। वो उस दिन को याद करने लगती है। माँ जी, बस मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। वो क्या है ना, मेरी बहन भी आई हुई है मायके में, तो हम दोनों एक दूसरे से मिल भी लेंगे और मैं मम्मी पापा से भी मिल लूंगी। अरे अभी तो गई थी ना तुम मायके। माँ जी, अभी कहाँ गई थी मैं? उस बात को 6 महीने हो गए हैं। प्लीज बस 2 दिन जाने दीजिए ना। और फिर घर कौन देखेगा? तुम्हें पता है ना मेरा सत्संग होता है शाम को, और मुझसे काम नहीं होता इस उम्र में। माँ जी, बस 2 दिन की बात है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। कितना वक्त हो गया है मुझे अपनी बहन से मिले। मम्मी पापा भी मुझे बहुत याद करते हैं। प्लीज 2 दिन के लिए जाऊं। मायके का इतना मोह अच्छा नहीं है बहू। अब यही तुम्हारा घर है, इस पर ध्यान दो, समझी? और मुझसे नहीं होगा 2 दिन का। तुम फिर कभी चली जाना अपने मायके। पूजा ये सब सोच ही रही थी कि वंदना ने उसे हाथ लगाते हुए कहा, अरे पूजा, कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं आंटी जी, बस यूं ही। तुम भी अपनी सास की प्रवचन में खो गई होगी ना। हम सब भी यूं ही खो जाते हैं जब वो हमें प्रवचन देती हैं तो। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसी सास मिली है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सच कहा आपने। पूजा के साथ नम्रता कैसा बर्ताव करती थी वो सिर्फ वही जानती थी, लेकिन लोगों के सामने तो उसकी छवि किसी साधु महिला से कम नहीं थी जिसे हर बात का ज्ञान था। लेकिन उनके परिवार के साथ साथ एक और व्यक्ति था जिसे नम्रता का असली चेहरा पता था, और वो थी उसकी पड़ोसन सविता, जो कई सालों से उसके पड़ोस में रहती थी, लेकिन उसके सत्संग में कभी नहीं आती थी। देखो, अपनी अपनी किस्मत है ना।
पास में गंगा बह रही है, लेकिन डुबकी लगाने का वक्त नहीं है लोगों के पास। अरे सबकी किस्मत में कहाँ होता है साधु संतों का साथ। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे कानों को इतना अच्छा ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अब सबकी किस्मत हमारे जैसे कहाँ है। हाँ, कुछ लोग तो घमंड में ही जीवन बिता रहे, ना कोई सद्विचार है ना प्रभु का नाम। अरे छोड़ो ना, ऐसे लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता किसी की बात से। हाँ, सही कहा तुम दोनों ने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कम से कम किसी गलत इंसान को तो अपना गुरु नहीं बना रही हूँ, जो अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और, जो प्रवचन तो देती है लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करती। अरे नम्रता बहन के बारे में ऐसा बोलने से पाप लगेगा, पाप। वो कितना अच्छा सत्संग करती है, सबको सही मार्ग दिखाती है, सबको प्रेरित करती है धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। मैं उसकी पड़ोसन हूँ, मुझे पता है कि वो क्या चीज़ है, और मैं जल्दी तुम सबको भी दिखा दूंगी कि असल में वो है क्या। अरे चलो चलो यहाँ से, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। सविता की बात वहां खड़ा विराट सुन लेता है। उसे लगता है ऐसा कुछ तो है जो सविता को उसकी दादी के बारे में पता है, इसलिए वो सविता से बात करने जाता है। आंटी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, आओ ना। मैं जानती हूँ तुम मुझसे किस बारे में बात करने आए हो। आप मुझे जानती हैं आंटी? मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरी सहेली के पोते हो। क्या सहेली? सविता की बात सुनकर विराट के होश ही उड़ गए, क्योंकि सविता वो एक ही महिला थी जो उसकी दादी के सत्संग में नहीं आती थी। फिर वो उन्हें अपनी सहेली भी कह रही थी। लेकिन अगले दिन सविता इतने सालों में पहली बार नम्रता का प्रवचन सुनने आती है। आखिर आज इसे भी आना ही पड़ा। ज़रूर मेरी तारीफ सुनी होगी सबसे, तभी तो यहाँ आई है। आज तो मज़ा ही आएगा प्रवचन करने में, सच में। देख, आज ये भी आई है, लगता है हमारी बातों का असर हो गया इस पे। हाँ, इससे भी बुद्धि आ गई होगी। चलो अच्छा है। हरि बोल। आज हमारे सत्संग में काफ़ी सारे बच्चे भी आए हुए हैं, लगता है मेरे पोते के दोस्त हैं। बच्चों, अच्छा है आप छोटी सी उम्र से ही प्रवचन सुन रहे हो। ऐसे ही मन लगाया करो पढ़ाई में भी और सत्संग में भी। मैं जब आपकी उम्र की थी तब पढ़ाई में बहुत आगे थी, और तो और उसी के साथ धर्म के कार्य भी करती थी। इसीलिए तुम सब भी इसी मार्ग पे चला करो, तभी तो तुम लोग भविष्य में आगे बढ़ पाओगे। अच्छा दादी, आप पढ़ाई में बहुत आगे थी? बेटा, अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं सबके सामने। अरे अपनी तारीफ करने में कैसी शर्म भला। मैं आप सबको दिखाती हूँ कि हमारी नम्रता पढ़ाई में कितनी आगे थी। ये देखिए, ये है इसकी 10वीं की मार्कशीट। दादी, अब 10वीं में फेल हो गई थी, लेकिन आपने तो कहा आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। हाँ, बहुत आगे थी पढ़ाई में, लेकिन पीछे से हमेशा पहला नंबर लाती थी। मैं और नम्रता एक ही साथ पढ़े हैं, है ना? अब हाँ, वो उस साल मैं हाँ, उस साल तो क्या है कि उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी। सहेलियों के साथ बाहर जाना, घूमना, यही सब चलता रहता था बस। नम्रता की मम्मी अक्सर मुझे बुलाती और इसकी चोटी खींचकर मेरे साथ पढ़ाने बिठा देती। अरे हमने पढ़ाई नहीं की, तभी तो बच्चों को कह रहे हैं ना कि पढ़ाई करो। अच्छा, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम बाकी सबको बहू के साथ अच्छा बर्ताव करने को कहती हो, और खुद उस पर कभी ताने मारना, कभी उसके साथ गुस्से से पेश आना, उसे मायके ना जाने देना जैसा बर्ताव करती हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ तो सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है ना, इसलिए कह रही हूँ। अरे ये सब तो हम बस। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नम्रता के प्रवचन अच्छे नहीं होते। मैं मानती हूँ कि वो जब कहती है कि हमें 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात कहती है। हाँ, वो बात अलग है कि खुद रात को चुपके से रसोई में खाना खाती रहती है। अच्छा, तभी हमारे घर में सुबह तक खाना कभी बचता ही नहीं था। दादी, आपको रात को भूख लगती है इसलिए आप खाना खा लेती है, आपको बता देना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं बेटा, नम्रता जो कहती है वो बाकी सब तो करती ही है ना। क्या हो गया अगर वो खुद इसका पालन नहीं करती तो? अरे हमें तो लगा था ये कोई बड़ी साधु और गुरु होंगी, ये तो खुद अपने कहे पर अमल नहीं करती। हम भी किसे अपना गुरु मान बैठे थे। अरे चलो भाई चलो, यहाँ से सब चलो, अब हम नहीं आएंगे। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो सब।
नम्रता, तुम प्रवचन तो कर लेती हो, लेकिन उस पर एक बार अमल करके भी देख लो, शायद तुम्हारा सच में उद्धार हो जाए। दादी, आपको पता है, आज मैंने एक बहुत गहरी बात सीखी है कि हमें अपना गुरु बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए, जो सच में उस मार्ग पर चलता हो जो वो कहता है। पाखंडी लोग सिर्फ धर्म की बात कर सकते हैं, धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकते। उस दिन के बाद नम्रता का प्रवचन सुनने कोई नहीं आता था। शायद उन्हें भी समझ में आ गया था कि जो सदैव दिखता है वैसा होता नहीं।